डीसी मोटर्स में हम प्रोवाइड करते हैं डीसी सप्लाई बिकॉज ये मोटर सिर्फ डीसी सप्लाई पर ही चलती है, इसलिए हम इन्हें डीसी मोटर्स कहते हैं। सो इस मोटर के वर्किंग को हम सबसे ईजी वे में देखेंगे। सो बिफोर गेटिंग इनटू इट गाइस, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो डीसी मोटर्स होती है वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करती है, जो कि आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स सी। सो दोस्तों, इस मोटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है इसका आर्मेचर, जिसमें होती है आर्मेचर वाइंडिंग्स। सो इसी वाइंडिंग्स पे यानी कि इस कंडक्टर में हम प्रोवाइड करते हैं डीसी सप्लाई। सो सप्लाई हम प्रोवाइड कर पाते हैं इस आर्मेचर के शाफ्ट में लगे हुए कम्यूटेटर के थ्रू, यानी कि कार्बन ब्रश के थ्रू इस कम्यूटेटर से हम इसमें डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। सो दोस्तों, इस डीसी मोटर के वर्किंग को और इजी वे में समझने के लिए हम इस आर्मेचर को और इस आर्मेचर वाइंडिंग को यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ पर सिर्फ सिंपली एक कंडक्टर यूज़ करेंगे हम, जो कि कम्यूटेटर के दो कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ा होगा। सो हम यहाँ पर दो कम्यूटेटर सेगमेंट्स यूज़ कर रहे हैं ताकि हम कार्बन ब्रश के थ्रू डीसी सप्लाई के पॉजिटिव एंड नेगेटिव को हम इस कंडक्टर से जोड़ सकें, जिससे कि इस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा। और जितने ज़्यादा कंडक्टर्स का हम यूज़ करेंगे इस आर्मेचर में, उतने ही ज़्यादा हमें कम्यूटेटर सेगमेंट्स का भी यूज़ करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे एक सिंगल कंडक्टर को। सो इस कंडक्टर को अब हम देंगे कम्यूटेटर के थ्रू डीसी सप्लाई, जिससे ये कंडक्टर एक करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाता है। और गाइस, जैसा कि हम जानते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उस कंडक्टर में एक फोर्स लगता है जो उस कंडक्टर को उस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर पुश करने की कोशिश करता है। और यही सेम फोर्स गाइस इस कंडक्टर में भी लगेगा जब हम इसे दो बार मैग्नेट्स के बीच में प्लेस करेंगे। सो गाइस, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट इस कंडक्टर में यहाँ से जा रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है। सो कंडक्टर को फोल्ड करने की वजह से करंट दो डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और इसलिए दो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इसे हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर देखते हैं, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो फोर फिंगर है यानी कि इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रही है, और जो मिडिल फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन को बता रही है, और जो हमारा थंब है गाइस वो बताएगा फोर्स के डायरेक्शन को। और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। और वैसे ही जब हम दूसरी साइड देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कि जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, जिस वजह से हमारे कंडक्टर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा और हमारा कंडक्टर रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट दोस्तों, जैसे ही हमारा कंडक्टर इस पोजीशन में पहुंचेगा वैसे ही वो रोटेट होना बंद हो जाएगा, बिकॉज एज यू कैन सी हियर गाइस कि जो फोर्स उस पर लग रहा है वो अभी भी ऊपर की तरफ लग रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, जिस वजह से कंडक्टर को एक प्रॉपर टॉर्क नहीं मिल पाएगा। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गाइस हम यहाँ पर अगर एक और कंडक्टर को लगा देते हैं तो ये प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो जाएगी। और जितने ज़्यादा कंडक्टर्स को गाइस हम यहाँ पर लगाएंगे उतने ही ईजिली ये रोटेट हो पाएगा। सो गाइस, दिस इज़ हाउ आवर डीसी मोटर वर्क्स। और दोस्तों, ये था हमारा परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। बट हम यूजुअली गाइस परमानेंट मैग्नेट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। और इन डीसी मोटर्स के गाइस टाइप्स होते हैं जो कि आप देख सकते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज गिव मी अ थम्स अप एंड प्लीज कमेंट बिलो टू लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियोस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू, बाय।